हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज़ार एंड स्वागत है आपका सोल जर्नी टैरो में। मैं एक साइकिक चैनल हूँ एंड मैं अपने चैनल में डीप लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस लाती हूँ, सोल जर्नी से रिलेटेड क्वेश्चंस लाती हूँ। सो प्लीज़ डू चेक आउट माय प्लेलिस्ट अगर आपको मन करे तो। एंड आज का रीडिंग है हमारा जनरल रीडिंग, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का रीडिंग। तो देखते हैं चलिए कि गॉड को आप तक आज क्या मैसेजेस पहुँचानी है थ्रू मी। एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना दोस्तों जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिससे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ओके Right. Okay. Okay. मुझे फील हो रहा है दोस्तों कि आने वाले एक वीक में शायद से या फिर कुछ दिन में शायद से आपको थोड़ा सा रेस्टलेस फील हो सकता है, या ओवरवेल्म्ड फील हो सकता है, या डर फील हो सकता है फ्यूचर को लेके, या प्रेजेंट को लेके, या पास्ट को लेके। तो कुछ कुछ ऐसे नेगेटिव इमोशंस आपके हाइटेंड हो सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में, बट वो मैक्स टू मैक्स मुझे फील हो रहा है कि 2-3 दिन के लिए ही होगा। तो ये एक हफ्ते के अंदर हो सकती है ये चीज़, ठीक है। 2-3 दिन के लिए ही होगा। जब भी होगा नो दैट कि इट्स बिकॉज ऑफ द मून फेज। तो ज़्यादा घबराना नहीं है। उस टाइम जो भी थॉट्स आए नेगेटिव, जो भी इमोशंस नेगेटिव फील हो, उसे ग्राउंड करने की कोशिश करना। उसको ज़्यादा अहमियत ही मत देना, क्योंकि वो आपकी नहीं है। मुझे फील हो रहा है इट्स मोस्टली बिकॉज आपका जो क्राउन चक्रा है वो ओवर एक्टिव होने वाला है कुछ दिनों के लिए, मे बी बिकॉज ऑफ द मून। मुझे स्ट्रांगली मून की ही एनर्जी फील हो रही है, जिस वजह से आप आसपास के लोगों के इमोशंस को ज़्यादा फील करोगे, आसपास के लोगों के थॉट्स को ज़्यादा फील कर सकते हो, उनकी इनसिक्योरिटीज़ को ज़्यादा फील कर सकते हो, उनके डर को ज़्यादा फील कर सकते हो। एंड जस्ट बिकॉज वी एज ह्यूमन्स हैव एन ईगो, इसलिए हम जब वैसे थॉट्स मैसेजेस वगैरह को सुनते हैं ना, हमारा ब्रेन जब उसे टेकअप करता है तब उसे लगता है कि ये हमारा ही है। हमें पता ही नहीं चलता है कि ये किसी और का है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली वो दूसरों की चीज़ें होंगी जो कि आपको खुद को लेके लगने लगेंगी। मे बी आपके आसपास कोई है जो कि अपने एग्जाम को लेकर डर रहे हैं, ठीक है। तो आपको लगने लगेगा कि अरे मुझे भी तो एग्ज़ाम देना है, मेरा पता नहीं क्या होगा। ओके, तो बेकार सी चीज़ें होंगी, उसको ज़्यादा ध्यान मत देना उन सब पे। नेक्स्ट टाइम फीलिंग कि आपके कोई एक फैमिली मेंबर है, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है आपके लिए। या तो आपके कोई लव्ड वन है या फिर फैमिली मेंबर हैं जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, या फिर एट सम पॉइंट आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे उनसे। आपको उन पर थोड़ा ध्यान देना है। मुझे स्पेसिफिकली ये फील हो रहा है कि आपकी मम्मी हो सकती हैं वो, या फिर आपके पापा हो सकते हैं। अगर नहीं है तो सिबलिंग हो सकते हैं, नहीं हो तो कोई क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। बट कोई एक ऐसा रिश्ता है जिस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मुझे फील हो रहा है कि शायद से अगर अनबन बनी हो तो प्लीज़ टाइम देना उस चीज़ को, टाइम देना। जस्ट बिकॉज किसी और ने आपको बोला कि हाँ ये पर्सन ऐसा है, उसके बात को ब्लाइंडली नहीं सुनना, ब्लाइंडली मत मान लेना। या जस्ट बिकॉज आपको कोई चीज़ें पता चली अपने किसी एक फैमिली मेम्बर के बारे में कि उसने ऐसी ऐसी चीज़ें की थी पास्ट में, तो प्लीज़ उनको लेके कोई एक नेगेटिव इमेज फॉर्म मत कर लेना। या फिर अगर आप दोनों के बीच स्ट्रेट अप झगड़ा होता है तो प्लीज़ उनको लेके कोई नेगेटिव इमेज फॉर्म मत कर लेना। समझने की कोशिश करना उनके व्यू पॉइंट को, समझने की कोशिश करना उनको। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं होता है देन मे बी यू आर बीइंग कॉल्ड कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन, जो भी पर्सन आपको फील हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन ऑन अ डीपर लेवल, क्योंकि शायद से दे नीड हेल्प इंस्टेड ऑफ इग्नोरेंस या फिर हेट। जैसे बहुत टाइम ऐसी हरकतें होती है ना कुछ कुछ लोगों की, कि बहुत नेगेटिव लगता है हमें कि अरे उसने क्यों ऐसे हर्टफुली मेरे को बोला, या क्यों उसने दुख दिया या गुस्सा दिखाया। बट कभी कभी वो जो नेगेटिव इमोशन सामने वाले से निकलता है ना, वो अंडरलाइंग कॉज की वजह से होता है। जैसे गुस्सा इज नेवर समथिंग जो कि एग्जिस्ट करता है। जस्ट बिकॉज अंदर ही अंदर इंसान दुखी है या डिस्टर्ब्ड है, तो वो डिस्टर्बेंस या फिर दुख गुस्से के हिसाब से निकलता है, गुस्सा होके निकलता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस पर्सन। हाँ, सामने से कम्युनिकेट करो ना करो, प्लीज़ ये सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेना। अगर आपको लगता है कि सामने से कम्युनिकेट करना चाहिए, कोई इशूज़ है जिसको क्लियर करनी चाहिए, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड क्लियर थिंग्स। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको बस ऊपर ही ऊपर इस पर्सन को अंडरस्टैंड करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है इस पर्सन को लेके, देन वो चीज़ बढ़ाना आप। ओके, जरूरी नहीं कि सामने वाला हमेशा पॉजिटिव ही हो या हमेशा नेगेटिव ही हो। दुनिया ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, अलग अलग शेड्स ऑफ ग्रे भी एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू। तो जस्ट बिकॉज किसी एक पर्सन ने कुछ चीज़ें बहुत अच्छी की है डजंट मीन कि वो बहुत अच्छा पर्सन है। उसका एक पार्ट है जो कि बहुत बुरा भी हो सकता है।
एंड जस्ट बिकॉज किसी ने बहुत बुरी चीज़ें की है डजंट मीन कि वो पूरी तरीके से बुरा है. उसके कुछ कुछ पार्ट्स हैं जो कि अच्छे भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड some people or maybe a specific person from different perspectives. ठीक है, ओके राइट. ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है जो कुछ कुछ लोगों के लिए ही आ रहा है. आई एम फीलिंग कि पास्ट में अगर किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया था ना, ये अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ ना उस पर्सन को लेके है. मे बी ये आपके एक्स हो, मे बी ये कोई पर्सन हो जिन्होंने आपको धोखा दिया हो या बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया हो यार. अगर इफ इट रेजोनेट्स विथ यू तभी इस मैसेज को लेना. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्यों किया एंड यू नीड टू लेट इट गो. आपको इस रिश्ते को, इस एनर्जी को अभी ही तोड़ना है. कैसे करके? फॉरगिवनेस लाके. यू नीड टू फॉरगिव दैट पर्सन जिसने आपको हर्ट किया, भली अभी किया हो या पास्ट में किया हो या फिर फ्यूचर में करेंगे विद इन अ फ्यू वीक्स. यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव. अगर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, जस्ट लेट गो एंड फॉरगिव. फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा आ रहा है बिकॉज आप जब तक इस पर्सन को फॉरगिव नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी. तब तक आप पास्ट के एनर्जीज में पड़े रहोगे या फिर प्रेजेंट के ही केओटिक एनर्जीज में पड़े रहोगे, जिस वजह से आपका फ्यूचर डिस्टर्ब होगा. ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. फॉरगिवनेस लाओ खुद के अंदर एंड कोई एक सर्टन पर्सन जिसने आपको हर्ट किया हो उसको फुल्ली फॉरगिव कर दो. फुल्ली फॉरगिव कर दो. ओके, I forgive you not because you deserve it. I forgive you because I deserve it. ये सेंटेंस मुझे अभी सुनाई दिया. I forgive you not because you deserve it. I forgive you because I deserve it. God, हाँ, आपको मैं इसलिए फॉरगिव करता हूँ, इसलिए नहीं कि आप उसे डिजर्व करते हो, आप उसके लायक हो. मैं इसलिए आपको फॉरगिव कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसके लायक हूँ, क्योंकि मैं शांति के लायक हूँ. मैं पीस डिजर्व करता हूँ. मैं अच्छा लाइफ डिजर्व करता हूँ. यानी मुझे तभी मिलेगा जब मैं फॉरगिव करके आगे बढ़ पाऊँ. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. See what else? गाइस, आपके लाइफ में ना काफ़ी सारी अबंडेंस आने वाली है एंड पैसे की तो बात अलग ही है, बट मुझे इस बार फील हो रहा है कि ये सिर्फ पैसे वाला अबंडेंस नहीं है, ये कंप्लीशन वाला अबंडेंस है. द फीलिंग ऑफ बीइंग कंप्लीटेड. खुद में ही खुद को पूरा फील करना, कंप्लीट फील करना, सेटिस्फाइड फील करना. लाइफ में जहाँ पे हो वहाँ पे खुश फील करना. उसमें ये फील करना कि हाँ, मुझे पता है कि मैं आज यहाँ पे हूँ एंड मैं सही जगह पे हूँ, ना आगे हूँ ना पीछे हूँ. मेरी लाइफ में जो कठिनाइयाँ हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज माई पर्सपेक्टिव और मेक मी ग्रो एज अ पर्सन. एंड जो चीज़ें अच्छी हैं मैं उनको लेके भी बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ एंड फ्यूचर में चीज़ें और भी अच्छी होंगी. मुझे ये 100% फेथ है. ओके, तो ये चीज़ मुझे आपके लिए फील हो रहा है कि ये फीलिंग आपको फील होगी. यू डिजर्व दिस फीलिंग एंड ये फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आपको बहुत जल्द फील होगी अपने लाइफ को लेके. अगर कुछ ऐसे अधूरे सवाल जिनके जवाब आपको नहीं मिले तो उसको लेके यू विल कम एट पीस कि हाँ चलो, कभी कभी कुछ कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं एंड दैट इज़ ओके, दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़. तो आपको काफ़ी सारे ऐसे अधूरे क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे जो आप पहले ढूंढते आ रहे हो लेकिन आपको मिला नहीं है. या फिर ये एक हो सकता है कुछ कुछ लोगों का कि मे बी यू डू नॉट गेट द आंसर्स. आपको शायद से आंसर्स ना मिले लेकिन यू विल गेट पीस थ्रू इट. कि हाँ, यू विल बी एट पीस. आपको क्लोजर आप खुद ही बना लोगे अपना कि हाँ ठीक है, चलो जाने देते हैं. तो ये वाला अबंडेंट फीलिंग, ये वाला हाई वाइब्रेशनल फीलिंग, ये वाला फुलफिलमेंट वाला फीलिंग आप बहुत ही जल्द अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो एंड मैनिफेस्ट कर रहे हो. एंड ये अपने आप ही आएगा बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ योर सोल जर्नी. आपको जो जो चीज़ें सीखनी थी अभी तक आप सीख चुके हो. अभी टाइम है रियलाइज करने का कि हाँ, आई एम एट द राइट प्लेस, आई एम एट द करेक्ट प्लेस इन माई लाइफ. ना मैं आगे हूँ ना पीछे हूँ एंड मुझे किसी के साथ खुद की लाइफ को कंपेयर नहीं करनी. एंड जैसे ये चीज़ आप फील करोगे ना, तभी आपके नेक्स्ट फेज की शुरुआत तुरंत हो जाएगी. एंड वो नेक्स्ट फेज जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड है. आपके अंदर ट्रिमेंडस ग्रोथ आएगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड बहुत जल्द आएगी. बहुत हाई लेवल ऑफ मैच्योरिटी आएगी. कुछ कुछ लोगों का साइकिक पावर भी बढ़ सकता है, कुछ कुछ लोगों का इंट्यूशन भी बढ़ सकता है. कुछ कुछ लोग गुरु को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, मेंटोर को मैनिफेस्ट कर सकते हो लाइफ में, सोल ग्रुप के पीपल को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, जिसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. सोल पर्पस को मैनिफेस्ट कर सकते हो. स्टेबल एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, बहुत स्टेबल एनर्जी, एकदम ग्राउंडेड एनर्जी
कि नो मैटर कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, कोई आपको आपके पीस से अलग नहीं कर पाएगा, कोई आपको आपकी खुशी से अलग नहीं कर पाएगा। बट हाँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कोई नेगेटिव चीज़ आएगी ही नहीं, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। फुलफिल्ड फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव्स, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, मॉनेटरीली, ओके, हर तरफ से फुलफिल्ड वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। एक सेकेंड, एक कार्ड गिर गया, मैं उठा लूँ। यू आर गोइंग टू बिकम वेरी वाइज, वेरी वाइज। मुझे फील हो रहा है आप में से कुछ लोग ना आकाशिक रिकॉर्ड्स को भी एक्सेस कर पाओगे। तो मे बी सपनों के थ्रू, मे बी एपिफनी के थ्रू, लाइक कभी कभी सडन रियलाइजेशन किसी चीज़ का होता है जो कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं वर्ड्स में। हमने सोचा ही नहीं शायद से कुछ चीज़ के बारे में, लेकिन वो चीज़ हमें रियलाइज हो जाती है। तो सडन एपिफनी आपको, सडन रियलाइजेशन आपको फील हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके, लाइफ को लेके। आकाशिक रिकॉर्ड्स को आप एक्सेस कर पाओगे, इसीलिए आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा लाइफ को लेके नॉलेज, चीज़ों को लेके नॉलेज, एसोटेरिक नॉलेज, जैसे टैरो हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, एनर्जी हीलिंग हो गई। अपने आप से आपको चीज़ें आने लगेंगी, अपने आप से यू विल फील ड्रॉन टूवर्ड्स सर्टन थिंग्स जो कि शायद से पहले उतना ड्रॉन फील नहीं करते थे। वो कोई देवता हो सकते हैं, कोई डीटी हो सकते हैं, कि अचानक से आपको पहले शायद से उतने ड्रॉन नहीं फील करते थे आप शिव जी के टूवर्ड्स, लेकिन अचानक से आप शिव जी या फिर विष्णु जी या किसी भी एक डीटी या आर्कएंजल माइकल, उनके टूवर्ड्स आपको अट्रैक्शन फील होने लगेगा। ओके, तो वैसा कुछ एक सडन शिफ्ट ऑफ एनर्जी मुझे फील हो रही है टूवर्ड्स समथिंग न्यू, टूवर्ड्स आकाशिक रिकॉर्ड्स। बहुत बैलेंस्ड एनर्जी आप मैनिफेस्ट करने वाले हो दोस्तों, सो बी रेडी, बी रेडी। ये चीज़ अचानक से होगा एंड ये शिफ्ट इतना फास्ट होगा ना कि आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि अरे मैंने कब पास्ट का नेगेटिव फेज छोड़ के मैं कब एंटर कर गया इस न्यू फेज में। ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी होगी आपकी। जितने भी सारे दुख हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे दुख अचानक से गायब हो जाएंगे, सो सॉरी, बट इतनी ज़्यादा पावर आपको मिलेगी, सो सॉरी, इतनी ज़्यादा पावर आपको मिलेगी कि आप किसी भी चीज़ को झेल लो, वो भी ग्राउंडेड रह के। झेल तो सब लेते हैं, बट कुछ लोग ग्राउंडेड रहते हैं कि हाँ, दे विल मेंटेन देयर काम, दे विल मेंटेन देयर इमोशनल एंड फिजिकल बैलेंस। एंड कुछ लोग होते हैं कि वो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो मे बी यू वर समवन जो कि जब भी एडवर्सिटीज, जब भी कुछ प्रॉब्लम्स आती थी लाइफ में, यू यूज टू बिकम वेरी ओवरवेल्म्ड। क्या करूँ, कैसे नहीं करूँ, हमेशा बैक ऑफ द माइंड नेगेटिव थॉट्स ही चलेंगी, उसी चीज़ के बारे में टेंशन चलेगी। बट नाउ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समवन जो कि बहुत हाई लेवल की एनर्जी है जिनकी। तो नो मैटर लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, यू विल फेस एवरीथिंग वेरी कामली। मे बी आप एक सर्जन हो, मे बी आपको कुछ बहुत बैड न्यूज़ मिला अभी, बट आपको एक सर्जरी परफॉर्म करनी है। आप टोटली उस चीज़ को भूल के इतने अच्छे से सर्जरी परफॉर्म करोगे कि मतलब बता ही नहीं सकते। ओके, तो वैसी वाली स्टेबल एनर्जी कि नो मैटर लाइफ में कुछ भी क्यों ना चल रहा होगा, यू विल बी ट्रिमेंडसली पावरफुल कि उस चीज़ को आप आराम से बैलेंस में रह के हैंडल कर पाओ। आई एम फीलिंग यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग योर सोलमेट, या फिर अगर रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो एंड उसमें कुछ मनमुटाव है तो वो सॉल्व हो जाएंगी। अगर मनमुटाव नहीं है तो नो दैट कि आपका जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, इमोशनली नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, फिजिकली नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। एक्चुअली में अगर दूर हो तो साथ आ सकते हो, लाइक कुछ लोग का डिस्टेंस होता है ना, तो मे बी डिस्टेंस घटेगा एंड साथ में आ सकते हो। या फिर ऐसी अंडरस्टैंडिंग एंड एनर्जी में शिफ्ट होगी कि आप लोगों का रिश्ता ही बहुत ज़्यादा गहरा हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। ऑल्सो कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज आपका ये न्यू फेज ऑफ लाइफ बहुत जल्द आने वाला है। मे बी अभी स्टार्ट हो जाए, ये रीडिंग एंड होने के बाद ही, मे बी 1-2 दिन के अंदर, बट ये ट्रिमेंडस शिफ्ट होगा एंड यू आर गोइंग थ्रू दैट। तो अभी शायद से इस चीज़ का रियलाइजेशन आपको ना हो, बट पास्ट में नो दैट कि अ साइन, ये इस चीज़ का एक साइन है कि हाँ, ये नया फेज आएगा, कि इट्स अ साइन कि पास्ट में कुछ दिनों से काफ़ी सारी अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव चीज़ें आपकी हुई होंगी, या फिर आपको कोई वाइट कलर का बर्ड दिखा होगा या बटरफ्लाई दिखे होंगे, या फिर किसी एक फ्रेंड ने फ़ोन करके कुछ नेगेटिव चीज़ें आपको बोली होंगी अपने लाइफ को लेके,
कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा वैसा हुआ, या फिर सडन कुछ अनएक्सपेक्टेड ख़राब चीज़ आपके साथ हुआ होगा पास्ट कुछ वीक्स में। मे बी ब्रेकअप, मे बी जॉब छूट जाना, मे बी दोस्ती टूट जाना, मे बी यू लॉस्ट समवन। पास्ट कुछ वीक्स, मुझे लास्ट 3 मंथ्स की एनर्जी है ये चीज़, ये कुछ लॉस का चीज़। पिंक फ्लावर्स दिखे होंगे, बोगनवेलिया वगैरह आसपास, या फिर होंगे आसपास। लेट मी चैनलाइज अ फ्यू मोर मैसेजेस कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। एनी हाउ इफ़ यू फील स्ट्रांगली कि ये रीडिंग आपके लिए है, देन ये है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा साइंस जो मैं बोल रही हूँ ना, तो नो दैट कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस आपके लिए हैं कि इस रीडिंग को तो मतलब 1000% ट्रू मानना आपके लिए। तो ये मत मानना कि पास्ट में अगर ख़राब चीज़ें चल रही हैं तो फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता है। इट्स अ साइन कि हाँ, आप इस रीडिंग तक आए हो, ये रीडिंग अभी तक आप सुन रहे हो। इट्स अ साइन कि आपके पास में नो मैटर कितनी चीज़ें बुरी गई क्यों ना होंगी, जो फ्यूचर की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। सो प्लीज़ क्लेम इट। अभी खुद को बोलो, यस आई क्लेम दिस एनर्जी। क्लेम इट, बिलीव इट, बिकॉज किसी चीज़ को लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए यू नीड टू हैव फेथ इन इट, यू नीड टू हैव बिलीफ इन इट। तो बिलीव करो इस बात पे, बिलीव करो खुद पे। आपके हायर सेल्फ ने आपको इस रीडिंग तक डायरेक्ट किया है, एंड आप अभी तक इस रीडिंग को अगर सुन रहे हो, देन इट्स अ डबल कॉन्फर्मेशन कि हाँ, ये रीडिंग आपके लिए 100% सच है। ठीक है, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। दोस्तों, अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, देन प्लीज़ फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज़ शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।